मकान जितना बड़ा होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता। मकान से तो दरवाजा छोटा ही होता है, और जितना दरवाजा द्वार होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है चाबी। बस ऐसे ही भक्ति रूपी चाबी अगर हमारे पास में है तो मुक्ति महल का दरवाजा भी हम अवश्य खोलेंगे। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारयतुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिनः। अगर भक्ति रूपी कुंजी है, सच्ची भक्ति, सिर्फ वचनों की नहीं, मन की गहराई की भक्ति, प्रभु के गुणानुवादन की भक्ति अगर हमारे भीतर में है, निस्वार्थ भावना से, कोई चाहत नहीं, तो यकीन कीजिएगा कि हमारे जीवन को रूपांतरित होने में देर नहीं लगेगी। जिंदगी बदल जाएगी, कोई हमारे जीवन में दुश्मन नहीं बचेगा। जैसे कि धन्य कुमार, ये बात तय थी कि उसके भाइयों ने उसके साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार किया था, यहाँ तक कि मारने का षड्यंत्र किया था। आपको पता है ना, बावड़ी में डाला था और ऊपर चट्टान डाल दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी गाते तो बहुत है आप लोग, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। जो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं वही वास्तव में जैन होने का परिचय देते हैं। और ऐसा ही परिचय दिया उस बालक धन्य कुमार ने। लेकिन सोचा कि अब घर जाकर के क्या करूं, वहां तो अपने ही भाई दुश्मन है, माँ और दुखी हो जाएगी। राजगृही की ओर चल दिया था और रास्ते में किसान मिला था, याद है ना, पर तय किया था कल से कि अब मैं ऐसा खेल नहीं खेलूंगा। और जाता गया तो उसे उस वन के अंदर एक महामुनीश्वर का दर्शन होता है। सुव्रत मुनिराज का दर्शन किया और मुनिराज ने कई भव्य जीवों को उपदेश दिया, मुनि का, निर्ग्रंथ मार्ग का और साथ ही साथ श्रावक धर्म का भी उपदेश दिया। वो श्रवण करता रहा और बारी बारी से काफी लोग आए चले गए। अंत में धन्य ने धीरे से पूछा, प्रभु एक प्रश्न है जिसका जवाब मेरे पास नहीं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, आप ही जानते हैं आखिर माँ मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, मैं जानना चाहता हूँ। अब मुनीश्वर के मुखारविंद से जो शब्दावली फूटती है और मुनीश्वर कहते हैं, वत्स सुनो, जानना चाहते हो तो आज से कई भव पहले तुमने जब डाकू के वेश में थे किंतु ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जिनालय में आकर के घोर पाप किया था, घोर अपराध किया था, उस जघन्यतम अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं होता। तुमने निर्माल्य का भक्षण किया था और जिन मंदिर की मूर्तियों की चोरी कर ली थी उसके स्थान पर तुमने नकली मूर्तियां रख दी थी। वो भावों का इतना भयंकर पाप कि तुमने कई बार नरकों में जाकर के भयंकर दुख भोगे। इसके उपरांत नरक पशु गति के दुख भोगते भोगते फिर तुम माँ के गर्भ में आए, लेकिन कहाँ अरब खरबपति तुम्हारे पिता, सारा धन खत्म हो गया, 9 महीने में सारा परिवार समाप्त हो गया और एक नानी बची थी वो भी तुम्हारे जन्म के दिन उसका मरण हो गया। फिर क्या हुआ, सुनना चाहते हो पूरी कहानी जो हम आपको कह चुके हैं? वही मुनीश्वर सारी कहानी सुनाते। अगर फिर से 6 दिन की कहानी को दोहराऊंगी तो 6 दिन और लग जाएंगे, इसीलिए याद कर लीजिएगा। फिर वह सेठ ने उसको स्वर्ण की अशर्फी दी थी, चने के दाने दिए, लेकिन सब उसके झोली से निकल जाते क्योंकि पुण्य की झोली में छेद पड़ा था। फिर वह शहर छोड़ करके, गांव छोड़ करके दूसरे गांव शिशवा
नगरी की ओर चल देते हैं। वहां पर बलभद्र मुखिया मिला, लेकिन वहां पर भी अभी पापों का अंत नहीं हुआ। वहां पर बच्चों ने बहुत तंग किया, मारा पीटा, लेकिन बलभद्र मुखिया ने एक दिन खाने के लिए खीर की सामग्री दी थी। फिर क्या हुआ मुनीश्वर, बताता हूँ। कहानी तुम्हारी ही है और किसी की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। हाँ सुनिए ध्यान से, तुम अपनी कहानी को भूल गए हो। हे भव्यात्माओं, तुमने अनंत अनंत भव धारण किए हैं और कुछ ऐसे ही पाप किए जिसकी वजह से मर मर करके पुनः इस धरती पर आए और आज तक तुमने सच्चा सुख नहीं पाया। तुझसे तेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता तू भूल गया। इतने चेहरे बदले तूने, असली चेहरा भूल गया। इतने चेहरे बदले हैं तूने अनंतों अनंतों बार कि तू असली चेहरा अपने स्वरूप को भूल गया चेतन। फिर क्या हुआ मुनीश्वर, सुनाता हूँ, धीरे रखो, सब्र रखो। कहानी है वो तुम्हारी अपनी कहानी है और आप सबकी अपनी अपनी कहानी है। फिर जब खीर दी तो बेटा कहने लगा, माँ जल्दी से खीर खिलाओ ना, जीवन में पहली बार मुझे खीर खाने को मिलेगी। माँ बताओ ना कहाँ रखी है आपने। बेटा अभी रात है, हो गई है, रात को खीर नहीं बनाते क्योंकि हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं। रात का बना रात को नहीं खाते, रात का बना सवेरे दिन में नहीं खाते, दिन का बना रात में नहीं खाते। तो माँ फिर खाते क्या है। अरे बेटा दिन का बना दिन में ही खाते हैं क्योंकि हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं। सुन रहे ना आप लोग, होटल में जाकर के खाते हो ना, रात्रि भोजन के त्यागी हो। कितने मच्छर डले हैं उसके अंदर, रात में उबाला है उस दूध को, उस भोजन को पकाया है उसने और अनेकों मच्छर उसके अंदर प्रवेश, कितने जीव उसके अंदर प्रवेश कर गए। और कहते हो अहिंसा परमो धर्म की जय हो, जय हो भगवान आपकी जय हो। तुम्हारा नारा कोई स्वीकार होने वाला नहीं है। हमारे आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, खाली नारे लगाने से संसार के किनारे नहीं मिलते। अगर तुम्हें संसार के किनारे पाना है तो नारे के अनुसार अपने जीवन का आचरण भी करो, तब तुम्हें वह किनारा मिलेगा। फिर वह कहता है, फिर क्या हुआ महाराज, वो खीर बनी कि नहीं बनी। बताते हैं, इस कहानी को अपन यहीं छोड़ देते हैं, है ना। चलते हैं जहां से फ्लैशबैक में हम चले थे। वो बेटा रोज संचालन में बोलते, माता जी खीर कैसे बनेगी, कब बनेगी। बनेगी, धीरे रखो, आज का युग है, लेकिन वो तो पुराने जमाने की बात है ना। और खीर भी कोई सामान्य खीर नहीं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण खीर थी। पुण्य के भाव से बनने वाली खीर आसानी से नहीं बन पाती। तब वह बेटा कहता, माँ देखो सवेरा होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया, जल्दी उठो ना माँ। हाँ बेटा सामायिक कर लूँ, पहले जाप कर लूँ, प्रभु का स्मरण कर लूँ, तभी तो उजाला होने के बाद में ही बनेगी ना खीर। हाँ माँ अब जल्दी बनाओ। और बैठ गया माँ के पास में। अब माँ वह चूल्हा लगाती है, जलाती है और धीरे धीरे, ऐसी नहीं कि दाल और चावल क्या मिलाते हैं, दूध और चावल मिला दिए और बच्चों को ऐसे ही समझा देते हैं। बच्चा कहता है खीर खाना है और माँ दोनों मिला करके खिला देती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है ना। ये तो मारवाड़ की खीर है, सोंधी सोंधी खीर है, यहाँ वहाँ की नहीं है। उसमें तो केसर भी डलता है, दाल और क्या क्या डलता है, जायफल, जायपत्री और अनेकों सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं। दूध और चावल दोनों एक में घुटमा जैसा हो जाता है। माँ अब तो बन गया ना, चावल तो पक गया, प्लीज खिला दो माँ। बेटा सब्र करो। हाँ सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। जो जितना सब्र करता है उसको अपनी मंजिल का दर्शन हो जाता है। जब खीर बन गई
बेटा थाली लेकर के बैठ गया। माँ जल्दी परोसो। मेरे प्यारे बेटे देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने तुम्हें कई बार समझाया ना कि तुमने जीवन में कभी पुण्य नहीं कमाया, इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? अकृत पुण्य है माँ मेरा नाम। आज पुण्य कमाने का बहुत बड़ा अवसर आया है। आज पुण्य कमाया तूने तो तेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे बेटा। तो माँ मैं कैसे पुण्य कमाऊं? देखो बेटा, अभी नवधा भक्ति का अवसर है और ऐसे समय पर कई रिद्धिधारी महामुनीश्वर गगन गमन करते हुए तो कई और रिद्धिधारी महामुनीश्वर आते हैं आहारचर्या के लिए। तो फिर अपन क्या करते हैं माँ? उनका पड़गहन करते हैं। आज तो देखेगा अपनी आंखों से मेरा प्यारा बेटा, आज देखेगा मुनिराज का पड़गहन करेगा, उन्हें आहार देगा और इतना सातिशय पुण्य कमाएगा कि भव भवांतर के सारे पाप को धो डालेगा। है ना बेटा? हाँ माँ, आज तो मैं वही करूँगा जो आप कहती हैं, क्योंकि माँ मेरा कभी भी अहित नहीं चाहती। और माँ अब तो मेरा हित चाहती है ना, मेरे जन्म जन्म के पाप को मिटाना चाहती है। और सारे पाप को मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। जैसे कि खून का लगा दाग धोना है तो उसको पानी से छुड़ाना होगा, पानी से धोना होगा। उसी प्रकार से जन्म जन्म के पाप अगर तुम्हारे भीतर में हैं, उसको अगर धोना है तो एक आहार दान मात्र श्रावक के लिए ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जो उसके जन्म जन्म के पापों को धो देती है। पर यह दान हर किसी को देने को कहाँ मिलता है? अपने द्रव्य का दान, अपने घर में दान बहुत बहुत सौभाग्य से मिलता है। फिर वह चाहे मुनि हो, आर्यिका हो, क्षुल्लक हो या क्षुल्लिका हो, किसी को भी आहार दान देने का सौभाग्य कई भवों के बाद में ऐसा सातिशय पुण्य आता है उदय में, तब कहीं वह दान दे पाता है। माँ मुझे जल्दी से बता दो ना मैं मुनिराज को। पर माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मुझे भोजन की कोई चाहत नहीं है। माँ मैं तो खीर भी नहीं खाऊंगा, आज तो हम सारी खीर मुनिराज को खिलाएंगे। वाह बेटा वाह, धन्य हो मेरा बेटा। मैं तो धन्य ही हूं ना माँ, धन्य बेटा, आज तो धन्य हो गया। ऐसे भाव करके दान देते समय उत्तम भाव रखना चाहिए। अगर जीना ही है तो दाता बन करके जियो, भिखारी बन करके मत जियो। और आचार्य जी ने कहा था, कमाओ नीति से, खर्च करो रीति से और दान करो तो प्रीति से। दान करो तो ऐसे प्रेम हर्ष लास भाव से। अहो भाग्य, मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य रहता था, अगर नगर में कोई त्यागी व्रती आया है तो अपने यहाँ पर चौका अवश्य लगना चाहिए और हम अपने हाथों से आहार दान दें। बहुत उल्लास होता था, लगता था कि आज तो दीपावली आ गई है। वो ही भाव आहार दान देने के आज यहाँ तक लेकर के आए हैं। बहुत उल्लास होता है। और जो आहार दान देने का भाव भी करता है, उसके तत्क्षण ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि साधु सिर्फ आहार नहीं लेते, आहार लेते लेते अपने निराहार स्वरूप की प्रतीति करते हैं कि मैं निराहार स्वरूपी हूँ, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। वो क्षण कब आए कि मुझे आहार करने की भी आवश्यकता ना पड़े। ऐसे पवित्र भावों से साधु आहार लेते हैं। ऐसे साधु को आहार देने का सौभाग्य अतिशय पुण्य को देने वाला होता है। तब वह कहता है, माँ जल्दी बताओ ना क्या करना है। बेटा ये धोती और दुपट्टा तुझे पहनना है, तू अब 8 वर्ष का हो गया ना, आज तो आहार भी देगा। ओहो कितना बड़ा सौभाग्य है माँ मेरी जिंदगी का। तो आज पहला दिन ऐसा खुशनुमा दिन है मेरी जिंदगी का कि मैं आज बहुत सारा पुण्य ही पुण्य कमाने वाला हूँ। देखो माँ बच्चे में कैसे संस्कार भरती है। यहाँ की माताओं को हम देखते हैं, बच्चा अगर कुछ नियम लेना चाहता है आंख दिखाती है, चुप बैठ, बेचारा घबरा जाता है। तो माँ उसकी माँ है कि दुश्मन है समझ नहीं आता।
जो संसार समंदर में डुबाने वाली है, वो माँ कैसे हो सकती है? माँ तो वह है जो कहे बेटा ले लो आजीवन का नियम, मैं हूं ना, मैं पालन करवाऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसी होती है माँ। जब बचपन में आचार्य भगवान शिव सागर जी महाराज का दर्शन हुआ था और 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने जब कहा हमसे कि बेटा नियम लेना है तुम्हें, हाँ महाराज हमें भी एक नियम लेना, हमें आहार दान देना है, तो ठीक है, एक शुद्र जल का त्याग करना होगा, रात्रि भोजन और साथ में रात में पानी पीने का भी त्याग करना होगा। अगर इतना नियम ले सकते हो तो आहार दे सकते हो, आहार देने की भावना कर सकते हो। तो ऐसे हाथ लगवा दिया था। लेकिन कब? जब ये नियम होगा। हमने पीछे मुड़ करके देखा, पीछे से कहा ले लो बेटा, हम पालन करवाएंगे तुम्हारे नियमों का। और पालन हो गया, नियम हो गया। मुनिराज को आहार देने की वो जो भावना थी, आज ये भावनाएं बलवती होकर के यहाँ तक लेकर के आती हैं और हर पल प्रभु होने की भावना बना करके रखती हैं।